नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे तिलकवाड़ा में मारुति मंदिर में नर्मदा साहित्य संगम की 5वीं साहित्य सभा का किया गया आयोजन। साथ ही दिखाएंगे भारत स्काउट और गाइड कैमूर ने 49वां विश्व पर्यावरण दिवस कैसे मनाया और उन्नाव में दवाई लेने सरकारी अस्पताल आए बुजुर्ग की मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गुजरात से है, जहां तिलकवाड़ा में मारुति मंदिर में नर्मदा साहित्य संगम की 5वीं साहित्य सभा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय वरणजी प्रसाद शास्त्री और बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तिलकवाड़ा मारुति मंदिर के इस सभाखंड में नर्मदा साहित्य संगम की साहित्य सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वडोदरा प्रख्यात कवि उमेश भाई उपाध्याय, मनहर भाई गोहिल और तिलकवाड़ा तालुका भाजपा के प्रमुख बालू भाई मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। हेलो, हूँ दिनेश डोंगरे नादार वडोदरा थी। आज नर्मदा साहित्य संगम संस्था द्वारा मैंने એના ફાઉન્ડર દીપક જગતાપ તથા તેમના બીજા કારોબારી સભ્યોએ અહીંયા એમની મીટિંગમાં આવવા માટે ખાસ નિમંત્રણ આપેલું। એક સુંદર મીટિંગ અને કવિ સંમેલનનું આયોજન થયું। ખૂબ સુંદર રીતે આખું સંચાલન ચાલ્યું। અલગ અલગ કવિઓએ એમની પોતાની પોતીકી રચનાઓ રજૂ કરી અને જે કંઈ રચનાઓ રજૂ થઈ એમાં મને ખૂબ અવકાશ લાગે છે। થોડુંક પ્રોત્સાહન જો એમને મળશે તો એમાંથી સારા કવિઓ નીકળી આવે એવી પૂરી શક્યતા છે। નર્મદા સાહિત્ય સંગમ એક સુંદર કાર્ય કરી રહ્યું છે અને એ કાર્ય સાહિત્યને આગળ વધારશે। એ ખૂબ એમના જે કંઈ હોદ્દેદારો છે, એમના સભ્યો છે, બધા ઉત્સાહિત છે અને બહુ સરસ કામ કરી રહ્યા છે। મને એમને મળતા ખૂબ આનંદ થયો છે અને હું આજે મારા હૃદયપૂર્વક એ સૌને અભિનંદન આપું છું કે આવું કાર્ય આગળ કરતા રહે અને ખૂબ પ્રગતિ કરે, મારી એવી અંતરની ઈચ્છા છે। અસ્તુ। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिला भभुआ के लक्ष्मी भवन में मां विंध्यवासिनी ट्रस्ट के माध्यम से मिस कैमूर ब्यूटी कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन भगवान नगर परिषद के मुख्य पार्षद बबलू तिवारी, लोजपा रामविलास पासवान के जिला अध्यक्ष गजेंद्र प्रसाद गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम में भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री निकिता भारद्वाज भी शामिल हुई। कुदरा प्रखंड से उभरती प्रतिभा आदिता भावना को मिस कैमूर ब्यूटी के खिताब से नवाजा गया। कार्यक्रम का संचालन और अतिथियों का स्वागत अनुराग राजकेसरी ने किया। मौके पर रणजीत सिंह, प्रधान महासचिव लोजपा के साथ साथ संजय सिंह, दीपक शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां बिहार राज्य स्काउट और गाइड कैमूर भभुआ के कैडेटों ने राज्य मुख्यालय बुद्ध मार्ग पटना द्वारा राज्य सचिव के आदेश के अनुसार भभुआ शहर के टाउन हाई स्कूल के प्रांगण में 5 जून यानी आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर सहायक जिला संगठन आयुक्त यानी कि स्काउट अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित ये दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ये थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। इस कार्यक्रम के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी स्काउट गाइड द्वारा लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। आज 5 जून 2023 विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भभुआ शहर के टाउन हाई स्कूल भभुआ में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों के राज्य पुरस्कार स्काउट और प्लास्टिक टाइट टर्नर चैंपियन लेवल प्राप्त किए हुए स्काउट ने भाग लिया। आज हम लोग वृक्षारोपण किए और वृक्षारोपण के बाद प्लास्टिक टाइट टर्नर के तहत प्लास्टिक मुक्त अभियान के कार्यक्रम के तहत हम लोग भभुआ शहर के विभिन्न जगहों पर जा कर के कार्यक्रम के जागरूकता के बारे में लोगों को समझाया कि प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक हमें यूज नहीं करना चाहिए और लोगों ने इस बात को खूब सराहा कि नहीं हम लोग इसको मानते हैं। इसके बाद कार्यक्रम के पश्चात गार्जियन का मीटिंग बुलाया गया था ताकि प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए सभी गार्जियन अपने अपने घर जा कर के, अपने गांव में जा कर के
लोगों को जागरूक करें कि हमारे लिए प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां दवाई लेने सरकारी अस्पताल आए बुजुर्ग की अस्पताल में मौत हो गई। मौत की सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद पुलिस आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल सिंह है। ये जो खत्म हुए हैं कौन थे आपके? पिताजी थे हमारे। तो क्या कारण रहा था जो इनकी अभी मौत हो दवा गई? लेने आए थे, पर्चा बनवाया था, उसके बाद में दवा लेने जा रहे थे, ठोकर खा गिर गई, अटैक बन गया। अटैक के कारण इनकी मौत अटैक के हुई? कारण, हाँ। कौन से गांव के थे ये? टिट्टा, बैरोली। डॉक्टर साहब, आज एक पेशेंट दवाई लेने आए थे, उसी बीच उनकी मौत हो गई थी, तो क्या कारण था इनकी मौत का? ये इंद्रपाल नाम के मरीज आए थे, हमसे दवाई लेने। इन्होंने बताया कि इनको पिछले लगभग 1.5 महीने से भूख नहीं लग रही, तो उनको मेडिकेशन और टेस्ट के लिए लिखा गया। जब ये जांच कराने गए, दवाई इन्होंने ली नहीं थी अब तक, और जब ये जांच कराने गए तब इनका ये मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस चले गए। उसके बाद ला करके इनको CPR वगैरह दिए, काफ़ी देर तक ट्रीटमेंट करके इंजेक्टेबल वगैरह दिया, ऑक्सीजन हो गई, तो उसके बाद ये अप्रैल ना हो गया। अटैक का कारण था क्या कोई? अटैक का कारण पोस्टमार्टम बता पाएंगे ऐसे। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां देर रात मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहां एक शख्स को 3 लोग मिलकर बेरहमी से लात घूंसों से मारते पीटते दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के बिंदा नगर तिराहे का बताया जा रहा है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर हरदोई के माधोगंज से है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। सबसे पहले विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने जामुन और चांदनी के पौध लगाकर वृक्षारोपण किया। इसी क्रम में पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। वहीं प्रभारी प्रधानाध्यापक ने ग्रामीणों को बताया कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया था। वहीं सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव ने बताया कि पर्यावरण के मुख्य घटक वायुमंडल, जीव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी को मिष्ठान का वितरण किया गया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सुक्रांत कुमार शुक्ला के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध बनाना है तो पॉलीथीन का बहिष्कार करना होगा और कहीं भी कोई टायर या कोई गंदी चीज जलाए ना, जिससे निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित कर सके। साथ ही उन्होंने सभी से एक पेड़ लगाने की अपील की। पर्यावरण संरक्षण के दिशा में आज जो विश्व पर्यावरण दिवस का एक आयोजन पूरे जनपद में हो रहा है, और इस उपलक्ष्य में मिशन लाइफ एक संकल्पना लेते हुए कि किस तरह से हमारा इन्वायरमेंट के प्रति हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो, इसको लेके एक जन जागरूकता भी कार्यक्रम हमारे सभी कार्यालयों में और जनपद के स्कूलों में तमाम ये मनाने का कार्य आज किया जा रहा है। लोगों को शपथ भी दिलाई जा रही है कि किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग सामूहिक रूप से संकल्पित होकर कार्य करेंगे। तो एक जन जागरूकता का कार्यक्रम है, उसको चलाया जा रहा है, और इसमें फिर आगे चल के वृक्षारोपण वगैरह का मौसम को देखते हुए जैसा मौसम का कार्यक्रम होगा उसको भी हम लोग आगे करेंगे। सर 2023 का क्या शुरू हो रहा है? अब प्रयास यही है, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए हम इसमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। दूसरा ये है कि जो प्रदूषण हो रहा है पर्यावरण में, चाहे वो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारी खराब हो, चाहे जल नदियों का, तालाब का जहाँ पे है वो उसका प्रदूषण, तो तरह के प्रदूषण चल रहे हैं। तो इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। प्लास्टिक का जो उपयोग हो रहा है हमारे दैनिक जीवन में, थर्मोकोल का जो उपयोग हो रहा है हमारे दैनिक जीवन में, या फिर अनावश्यक हम जो है वाहन का अपने जीवन में जो उपयोग कर रहे हैं, जहाँ पे हम पैदल भी चल के और ये साइकिल से भी चल के जिन छोटे छोटे कार्यों को कर सकते हैं, तो किस तरह से हम अपने इमिशन को जो ये वाहन से निकलते हुए धुएँ को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो 2 तरीके का अप्रोच है। एक तो ये है कि ग्रीन कवरेज को बढ़ाना, और दूसरा जो प्रदूषण कारक
हैं, जितने भी तत्व हैं, चाहे वो धुएं के रूप में हो या जो जल है, दूषित जल है उसके रूप में है, तो उसको किस तरह से कम किया जाए, नियंत्रित किया जाए। दूषित जल को किस तरह से शोधन करके फिर इसके बाद नदियों तालाबों में डाला जाए। तो ये कई एक कार्य इसमें समाहित है और इसमें सबकी भागीदारी की आवश्यकता है। तो आज का जो ये दिवस है, ये जन जागरण का दिवस है। सबको पर्यावरण संरक्षण के अवसर पर चिंतन, मनन और कुछ कार्य या पहल करने के लिए एक हम लोग अभियान भी चला रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से, जहां पियर थाना परिसर में सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर थानाध्यक्ष पंकज यादव के नेतृत्व में कई फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण और संरक्षण का संदेश देकर लोगों को शुभकामनाएं और बधाई दी गई। इस मौके पर एसआई सचिन कुमार, अभिनंदन कुमार, चौकीदार असलम, युवा समाज सेवी धीरज कुमार मौजूद रहे। पर्यावरण दिवस के अवसर पर बंदरा प्रखंड अंतर्गत पियर थाना परिसर में पर्यावरण को संरक्षण और पर्यावरण बचाव हेतु और समाज में संदेश देने हेतु और हमेशा से पेड़ों के प्रति संवेदना रहनी चाहिए मनुष्य की, इसी अवसर पर आज फलदार वृक्ष और पुष्प के वृक्ष हमारे थाना प्रभारी श्री पंकज यादव जी के द्वारा लगाया गया है। और इसमें जहाँ तक संभव हुआ है कि फलदार वृक्ष के साथ साथ फूल वाला भी लगे, ताकि जैसे फल और फूल से पूरा प्रखंड और थाना क्षेत्र पूरी तरह से भरा रहे, ऐसा ही संदेश है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, रामपुर देल। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह सखी का सूक्ष्म ऋण योजना मॉड्यूल 3 का 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण 3 जून से 6 जून तक संचालित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में समूह सखी को सूक्ष्म ऋण योजना बनाने की विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं जिला प्रशिक्षण अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि समूह सखी को खुद सहायता समूह के परिवार के समस्त सदस्यों की आर्थिक गतिविधियों की सूची बनाना है, परिवार विकास योजना तैयार करना है और इसका आकलन करना है। समस्त निर्णय में सदस्यों की भूमिका समुदाय की भूमिका पर समायोजन करते हुए कार्य करना होगा, जिसके बाद जिला ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान में समूह सखी का आवासीय प्रशिक्षण कराया जा रहा है। आपका नाम क्या है? आगे बताइए समूह के बारे में। मेरा नाम बिमला गिरी, गांव का नाम राजूपुर कुंडी, मेरा पोस्ट मेरपुर भानपुर, मेरी तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत। मेरे समूह का नाम रोशनी प्रेरणा स्वयं सहायता समूह, जिसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। मेरे गांव में 6 समूह हैं जिनकी मैं देखरेख करती हूँ। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत समूह सखी के पद पर कार्य करती हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम नारी शक्ति प्रेरणा आजीविका महिला ग्राम संगठन है, जिसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। मेरे सैलक का नाम उन्नति प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति है, जिसमें मैं सदस्य हूँ। इससे लाभ क्या है आपको? इससे मुझे बहुत लाभ है। मैं गांव में जाके जो मेरी गरीब दीदियां थी उन्हें मैंने जागरूक किया है और सभी दीदियों को बचत करने का तरीका सिखाया है कि जिससे बचत करने से हम आगे बढ़ेंगे। और सरकारी योजना लाके मैंने रोजगार सबको बता के उनमें कुछ दीदियों को लाभ दिलाने की कोशिश की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमरा है, मैं अमरिया ब्लॉक से आई हूँ। मैं यहाँ समूह सखी की मॉड्यूल 3 की ट्रेनिंग दे रही हूँ। इसमें क्या क्या सिखाया जा रहा है? इसमें हमें इससे पहले हम 2 ट्रेनिंग और भी ले चुके हैं और ये हमारी तीसरी ट्रेनिंग है। इसमें हमें समूह की MCP कैसे करते हैं उसके बारे में सिखाया जा रहा है। सभी टीचर्स यहाँ आए हुए हैं जो हमें बहुत अच्छे से सब कुछ सिखा रहे हैं। समूह में क्या करना होता है? समूह में हम 10 लोगों को जोड़ के उनका एक गठन करते हैं। उन्हें गरीबी से निकालने के लिए, रोज़गार प्रदान करने के लिए हम समूह बनाते हैं, जिसमें सरकार भी हमारी सहायता करती है। किस प्रकार से सहायता करती है? सरकार हमें उसमें कई प्रकार के फंड प्रदान करती है, जिससे हम अपना कोई भी रोज़गार कर सकते हैं और बहुत ही कम ऋण पे हमें वो सब कुछ मिलता है। सर, ये ट्रेनिंग किस चीज़ की चल रही है? ये उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समूह सखी का 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण M3 का चल रहा है।
और इसमें समूह सखियों को इसमें कम से कम 5 समूह से लगा करके 10 समूह के ऊपर एक समूह सखी को रखते हैं और ये समूह सखी जो गांव में जा कर के अपने जितने भी ये समूह बनाए हुए हैं उनका हर सप्ताह बैठक करवाती हैं, समूह के बारे में बताती हैं, समूह का कैसे संचालन करना है आदि के बारे में चर्चा करती हैं। इससे लाभ क्या है सर? इससे लाभ ये है कि जब इन लोगों को अभी तक इन लोगों ने M1 के बारे में जो प्रशिक्षण पहले जो M1 का प्रशिक्षण था, इसमें M1 के बारे में इन्हें गरीबी क्या है, गरीब लोग कौन है, गरीबी के सामाजिक कारण क्या है, गरीबी से और व्यक्तिगत कारण क्या है गरीबी के। इसके बाद हम संगठन का क्या महत्व है, समूह क्या है, समूह गठन क्या है, समूह गठन करने के बाद ये फिर अपने पदाधिकारियों का चयन करती हैं। पदाधिकारियों के चयन के तत्पश्चात फिर लोगों को समूह के नियमों के ऊपर समूह के सभी महिलाएं समूह के नियम बनाती हैं और आगे चल के समूह का संचालन सही तरीके से करती है, जिससे इनकी गरीबी दूर हो सके। M2 प्रशिक्षण में इन लोगों को जितने भी समूह के अभिलेख हैं उन अभिलेखों को कैसे हमें कौन कौन से अभिलेख होते हैं, उन अभिलेखों को कार्रवाई पुस्तिका है, बचत उपस्थिति बचत पुस्तिका है, ऋण पुस्तिका है, सदस्य व्यक्तिगत पासबुक है और मासिक प्रतिवेदन, इनका विधिवत तरीके से M2 के प्रशिक्षण में लोगों को अभ्यास कराया जाता है। कैसे इनको अपना बुक्सा रिकॉर्ड तैयार करना है, कैसे ये अपना हर सप्ताह बैठक करेंगे। बैठक में ही हमारे समूह का पंचसूत्रा है, जिसका 5वें सूत्र का महत्व है कि मीटिंग में ही हमारे सभी समूह की बुक्सा रिकॉर्ड कंप्लीट करना है बैठक के दौरान ही। ठीक है। और पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता देव कुमार की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के लिए पतंजलि योग समिति बैठक का आयोजन जिला कार्यालय पर किया गया, जिसमें नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए मंथन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम के संयोजक पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी गोविंद खंडेलवाल ने मौजूद लोगों का स्वागत किया। उसके बाद हरिद्वार से आए भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी पूर्वी भगवान दास ने मौजूद योगी साधकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी दुर्गेश ने बताया कि 25 दिवसीय सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण 9 जून से प्रारंभ होगा। वहीं संगठन का विस्तार करते हुए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला संरक्षक किशोर के देहांत होने पर उनके स्थान पर डॉक्टर राजेश कुमार सिंह को जिम्मेदारी दी गई। पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी कमलेश के स्थान पर कृष्ण कुमार को पतंजलि किसान सेवा समिति का प्रभारी बनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रभारी अंजनी कुमार, कोषाध्यक्ष DN चड्ढा, राजेश, राकेश, प्रवीण समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।